नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे एनकाउंटर पर बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मां दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव। एक मुस्लिम के घर भगवा झंडा लहराने वाले राम गोपाल नामक युवक की विभत्स तरीके से की गई हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा में निर्दोष लोगों के घर दुकानों के दहन जैसी अप्रिय घटनाओं के बाद एक तरफ तो बहराइच में तूफानी शांति है और दूसरी तरफ बहराइच से करीब 50 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर पर रामगोपाल की हत्या के 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद सनसनी फैल गई है। इन दोनों युवकों को पैर में गोली लगी और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके चलते दोनों के पैर में गोली लग गई। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर स्थानीय सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर भी कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम सरफराज और फहीम उर्फ तालीम बताए गए। उधर एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर कर रही है और अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ इसी अंदाज में कहा, सरकार की नाकामी के कारण ये घटनाएं हो रही हैं और नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव वोट बैंक के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि वो सही और गलत का भेद भी नहीं कर पा रहे हैं। बहराइच हिंसा के शिकार हुए रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लिए संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल पाए, लेकिन हत्यारों के एनकाउंटर पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया गया। उधर एनकाउंटर पर विपक्ष के बयानों के बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ना मुठभेड़ स्थल पर हम मौजूद थे, ना आप मौजूद थे, तो हम कौन होते हैं सही और गलत मानने वाले। आपको ये भी बताते चले कि रामगोपाल हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इस बीच एनकाउंटर के बाद अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस घटना के पीछे साजिश किसकी थी। जिस तरह पथराव हुआ, जिस तरह रामगोपाल की हत्या की गई, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि साजिश को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया। पत्थर से लेकर अवैध हथियार तक सब कुछ जमा किए गए थे। इस बीच बुधवार को देवरिया में भी दुर्गा विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने हमला करके 2 लोगों को चाकू से घायल कर दिया। शहर शहर हमलावरों का कहर जारी है। शांतिपूर्ण जुलूस पर पथराव से लेकर हिंसात्मक हमले रोकने जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी बहराइच में दुकान और घर जलाने वालों पर कार्रवाई करना भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी साजिश का कारण, साजिश के जो जिन्होंने की है उनको सलाखों के पीछे कैसे पहुंचाया जाए। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रिया और उसके बाद हमारे सहयोगी ने इस पूरे मामले का जायजा भी लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। देखिए, बहराइच में जिन लोगों ने जघन्य घटना की है, गोपाल मिश्रा की एक भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात जहर बो रही है, उसके तहत वो व्यक्ति, उसकी जान चली गई। तो जो भी दोषी हैं उन पर जो संविधान सम्मत है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये मांग और मंशा रही है कि देश प्रदेश में संविधान और कानून के तहत शासन चलना चाहिए। कहीं पर इसमें जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि न्याय का शासन स्थापित हो। गोपाल मिश्रा की जान गई, उनकी जान लेने में जो भी दोषी हैं उसमें जांच करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से
जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान एक श्रद्धालु राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। सरफराज और तालिब फरार थे, जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ तलाश कर रही थी। आज नेपाल बहराइच सीमा पर एक मुठभेड़ में एसटीएफ ने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और निश्चित रूप से रामगोपाल मिश्रा जी के ही परिवार नहीं बल्कि तमाम लोगों के मन में ये इच्छा थी कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल गिरफ्तारी ही सुनिश्चित नहीं की है बल्कि अभियोजन पक्ष भी अपना काम करेगा और जो दोषी हैं उनको दंड मिले, इसके लिए सरकार कृतसंकल्पित है। महाराजगंज के हिंसा के मामले में आज सरफराज को बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ हुई है, बहराइच पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। यही स्पॉट बताया जा रहा है कि ये वही स्पॉट है, यहाँ पर बहराइच पुलिस के 7 आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। यहीं बहराइच पुलिस ने उन आरोपियों के पैर पे गोली मारी है। बताया जा रहा है कि ये सामने हाड़ा बसेरी गाँव है, ये हाड़ा बसेरी गाँव है। देख सकते हैं कितने लोग हुजूम यहाँ पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि देख रहे हैं, स्पॉट देख रहे हैं। हर तरफ आरोपी को देखने के लिए लोगों का हुजूम पूरे गांव का उमड़ पड़ा है। आरोपी इस वक्त बहराइच के मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार जारी है। बहराइच नेपाल भागने के फिरक में था। आप देख सकते हैं नीचे लोगों की हुजूम, कितनी लंबी हुजूम है। नीचे रोड पे सिर्फ लोग ही नज़र आ रहे हैं। हर तरफ देखने के लिए लोग, स्पॉट देखने के लिए लोग, भारी भरकम भीड़ लगी हुई है। हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि आरोपी ने जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया था, महाराजगंज की घटना को अंजाम दिया था, कहीं ना कहीं आज बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आनाजी टीवी के लिए बहराइच से विनोद द्विवेदी। रामगोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई और किस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या की गई, ये हमने पिछले की गई डिबेट में भी आपको बताया था, उसको अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने जो किया अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी और उनके एनकाउंटर जिसमें वो उनके पैरों में गोली मारी गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। उस पर अब सियासत हो रही है। आइए मिलियन मेहमानों से आगे समझने की कोशिश करेंगे कौन क्या कहना चाहता है और इस तरह की घटना है जिसमें लोगों की दुकानें जलाई गई, लोगों का नुकसान किया गया, आम जनता का नुकसान किया गया, उसका जिम्मेदार भी कौन। हरेंद्र विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, बहुत स्वागत। करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए, स्वागत आपका। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत करती हूँ। सभी को आवाज मिल रही होगी और ठीक है, बीजेपी के पास मैं बाद में चले जाऊंगी। राजेंद्र जी आपके पास आ रही है। राजेंद्र जी, जिस तरीके का पूरा माहौल आप देख रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर पर सवाल हो रहे हैं और फिर जो मामले सामने आ रहे हैं, ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि इतने सालों के बाद कोई इस तरह की घटना, सांप्रदायिक हिंसा वाली घटना सामने आई है और जो दोषी थे वो भी पकड़ाए गए। एनकाउंटर पर अखिलेश जी सवाल उठाते हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए ऐसे समय पर? और क्या रामगोपाल मिश्रा जिसकी हत्या की गई उससे कोई ताल्लुक आपके इंडिया अलायंस का नहीं है? जी राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं? चलिए राजेंद्र जी को भी लगता है आवाज। हाँ कहिए कहिए सर। जी पारुल जी देखिए, जिस तरीके से पहले बोली और फिर गोली आज उत्तर प्रदेश की सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये नफरत की तरफ ही ले जाता है और नफरत का अंत यही होता है ना। तो पहले कहीं बाराबंकी, फिर बहराइच, किस तरीके से आप शासन चला रहे हैं आपको खुद नहीं पता है, समझे। ये धर्म के नाम पे कट्टरता, कुअरता और कहना चाहिए कि जो है अराजकता, ये सभी चीजें गलत है। देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की तरफ से धर्म के नाम पे आप राजनीति करके और इस तरीके का जो है प्रदेश को जो है इस तरीके से झोंक रहे हैं। नौजवान लड़कों की जो है युवाओं की इस तरीके से हत्याएं हो रही है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से जो है कभी सर में इनकाउंटर, कभी सीने में इनकाउंटर, कभी पैरों में हाथ इनकाउंटर। तो ये इस तरीके से जो है शासन को जिस तरीके से चलाया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है, ये चुनाव के दौरान ही ये
एक केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारी चीजें जिस तरीके से फैलाई जा रही है, तो पहले आप गोली पे कंट्रोल करिए, फिर अपने आप गोली पे कंट्रोल हो जाएगा। आपने इतनी नफरत, इतना जहर देश और प्रदेश के अंदर भर दिया है कि हर किसी के दिमाग में कि जो धार्मिक प्रोग्राम है वो भी आदमी जो है तसल्ली पूर्वक उसको, आप कह रहे हैं लोगों के जहन में ये सब कुछ भर दिया है तो लोग कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी का जो बयान आया था उसमें आरिफ जी, अखिलेश जी कहते हुए नजर आए ये सब कुछ करवाया जा रहा है। किसके इशारे पर, किसके कहने पर करवाया जा रहा है? सिर्फ बोल दिया गया है या कोई तथ्य भी है आपकी पार्टी के पास? देखिए पारुल जी, मैं सभी पैनलिस्टों का सम्मान करते हुए आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आपके पास सारे तथ्य होंगे। इस घटना की शुरुआत हुई कहाँ से, मुझे ये बता दें। मुलायम साहब का दौर याद कराऊं, जिनके नाम पर रिकॉर्ड है एनकाउंटर्स का। उसके बाद बहन मायावती जी का दौर याद कराऊं आपको, जिनके नाम पर सेकंड नंबर पर रिकॉर्ड है एनकाउंटर करने का। दौर की बात करिए। क्यों इस दौर की बात? आपके समय के एनकाउंटर थे, अभी एनकाउंटर में क्या हो गया? जाति देख रहे हैं। मैंने आपसे एनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं किया। मैं अभी एनकाउंटर कहां से शुरू हुए? यादव पॉलिटिक्स से। इस घटना की शुरुआत कहां से हुई, मुझे ये बता दीजिए। पत्थरबाजी से हुई, पत्थरबाजी से। मंगेश यादव पॉलिटिक्स, जहां आपने जातिवादी समुदाय के घरों से की गई, जहां पे झंडा लगा हुआ था, जहां पे झंडा उठाया गया, वहीं से पत्थरबाजी। देखिए आरिफ जी, एनकाउंटर अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो गलत था या सही था? आप मुझे बताइए। कह देना, आप कह देना आसान होता है सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, आरिफ साहब बहस मत कीजिए, जो जब सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जो हुआ उसके साथ वो गलत था या सही था? मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। अब मेरा आपका जो सवाल उस पे मेरा सवाल पूछना आपका काम नहीं है, जब सवाल पूछना मेरा काम है। एंकर मत बनिए, जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए। मुझे ये बताइए, ये मैं नहीं बताऊंगी कहां से शुरू हुआ कहां से शुरू नहीं हुआ। आप बताएंगे कि ये सब कर क्यों रहे हैं आप लोग? पॉलिटिक्स में कितना नीचे जाएंगे? और यादव पॉलिटिक्स, आपने एनकाउंटर को पहले यादव किया, फिर छत्री किया, अब आप रामगोपाल मिश्रा के साथ खड़े होने में आपको कब का भी छूट रही है? अभी मैंने कुछ कहा नहीं है और आपका सवाल, मैंने इसलिए सवाल पूछा तो जवाब दीजिए अगर आपके पास हो तो। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ गलत था या सही था? मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बाराबंकी में अभी शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने क्या हुआ? असत्य का प्रतीक, नहीं असत्य का, कहने तो दीजिए मुझे। जब आप ही सब कहेंगे तो मुझे किस लिए बुलाया आप? असत्य के पे सत्य की जीत की प्रतीक के आराध्य देवी दुर्गा के लिए हमने, माँ दुर्गा के लिए हमने जुलूस निकाला है, और आप किसी को छेड़ेंगे, किसी के आपत्तिजनक गाने बजाएंगे और कोई आत्मरक्षा में गोली चलाएगा तो सारा दोष उसके ऊपर मर देंगे आप? कम से कम माँ दुर्गा को तो याद करिए। आज उन्होंने असत्य को लेकर सत्य की विजय किया था, उनके नाम पर झूठ बोलना बंद कर दिया जाए। आत्मरक्षा में गोली कौन मारा था? उनके नाम पर कौन मारा था? किसने बंदूक तानी हुई थी? किसने चाकू अड़ाया हुआ था? एक देवी जो सत्य के लिए पहचानी जाती है। देवी की आराधना तो सभी करते हैं प्रभु, लेकिन ये देवी की आराधना के साथ साथ जो ये चाकूबाजी और ये सब चीजें हो रही हैं, उसको आप सेल्फ डिफेंस करार दे रहे हैं। किसी ने गोली चलाई तो उसे आप सेल्फ डिफेंस करार दे रहे हैं। अरे आरिफ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप बताइए ना। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ सही था या गलत था? आप मुझे बताइए। एनकाउंटर अब हुआ वो सही था या गलत था? अब आ जाइए। आरोपियों को पकड़ा गया वो सही है या गलत है, या उसमें भी आप जातिवाद देखेंगे? जिसने जो दोष किया उसको वो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। सच बोलने की हिम्मत जुटाइए और सच बोलने की हिम्मत जुटाइए, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, आप नहीं बोल पा रही। इसे जो कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि ये करवाया गया है, तो किसने करवाया, कौन करवा रहा था, ये सब पता होना चाहिए ना आपको। आपकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं तो ठीक है, रुकिए, पूरी डिबेट आपके साथ नहीं कर पाऊंगी। आरिफ जी, दूसरे लोग भी उनको बोलने का मौका देना। नहीं, अभी पूरा नहीं बोलेंगे आप, रुकिए, वेट कीजिए, अपने टाइम का वेट कीजिए आरिफ जी, म्यूट कीजिए आरिफ जी को। पूरा टाइम आपके साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगी ना मैं, आपको अपने आप टर्न का वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
हम विक्रम जी के पास जा रहे हैं। हरिंद्र विक्रम सिंह जी, आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि ये बार बार एनकाउंटर, यूपी की कानून व्यवस्था सिर्फ एनकाउंटर से ही संभाल पाएगी आपकी पार्टी, आपकी सरकार, क्यों? और कोई चारा नहीं बचा? किसने कहा? आरिफ जी, मेरी पूरी डिबेट में मैं आपके साथ नहीं चर्चा कर सकती, आप क्विट कर लीजिए, आपको समस्या है तो। पूरी डिबेट आपके साथ नहीं कर सकती मैं, दूसरे लोग भी मेरे मेहमान हैं, वो भी उतने आदरणीय हैं जितने आप हैं, तो वेट कीजिए। गर्मी ज्यादा है। जब आपने मेरे से सवाल किया तो वेट कीजिए आरिफ जी, वेट कीजिए अपने टर्न का। मैं आपकी पार्टी, आपका अपोजिशन मैं नहीं हूं, पारुल केशवानी नहीं है आपका अपोजिशन। कहिए हरिंद्र विक्रम जी। सवाल कर रही है ना जी पारुल जी, कहिए। एनकाउंटर के अलावा कुछ नहीं बचा कानून व्यवस्था संभालने के लिए? आपके पास कोई और तरीका नहीं, आइडिया नहीं है? आपकी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर करके ही अपने आप को साबित कर पाएगी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? अपने अपनी दृष्टि है पारुल जी, ऐसा नहीं है। पहले तो पूरी घटना की जानकारी आपको होगी। जब पुलिस अपराधियों को साथ में लेकर, यानी जो वेपन्स जिससे हत्या की गई थी उनको उपलब्ध करने के लिए ले गई, वहां पर जो रिवॉल्वर थी वो लोडेड रखी थी, पिस्टल, और जब वेपन्स उसने उठाया और सीधे पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ पुलिस अलर्ट थी और पुलिस ने अपना बचाव कर लिया, और इन लोगों को चाहते तो जान से भी मार सकते थे, पुलिस है कुछ भी कर सकते थे, उस पर गोली चलाएगी तो क्या करेगी, वो माला थोड़ी पहनाएगी। लेकिन पुलिस ने अपना काम सही किया और पैरों पर गोली मार दी, अपना भी बचाव किया। बहन का भी सर स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा कि पुलिस घर से उठा कर ले गई, तो ये बंदूक कहां से? नहीं, अभी मैंने क्या बताया आपको, पुलिस अपराधियों को लेकर गई वेपन्स उपलब्ध करने के लिए। वेपन्स जो इन्होंने नानपारा में छुपा रखे थे, नानपारा में छुपा रखे थे, वहां पर पिस्टल लोडेड पहले से रखी हुई थी। अब हम पुलिस को तो नहीं मालूम कि कहां पर वेपन्स रखा हुआ है, अपराधी को ही उठाना पड़ेगा। तो अपराधी ने जैसे ही वेपन्स उठाया और लोडेड पिस्टल थी तो उसने फायर करने की कोशिश की पुलिस पार्टी पर। उसके जवाब में पुलिस पार्टी ने अपने आप का बचाव करते हुए और अपराधियों को पैरों पर गोली मारी। तो इसमें कौन सी गलत बात होगी? अपना बचाव तो सबका अधिकार है, और फिर पुलिस पर फायरिंग चाहती तो वो शुरुआती दौर से ही सवाल उठ रहे हैं सर कि इस पूरे मामले में जब इलाका संवेदनशील था, इस तरह के इनपुट आपके पास नहीं थे। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि इस तरह की कोई भी सूचना आपके पास नहीं थी, कैसी कोई घटना होने जा रही है या इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है। सबसे पहला फेलियर तो आपकी पुलिस का वही हो जाता है, और फिर उसके बाद ये पूरी घटना घटती है तो आरोपियों को पकड़ने के लिए आपको दौड़म भाग करनी पड़ती है। पता चलता है नेपाल के पास पहुंच गए, तब आपकी पुलिस उन्हें पकड़ पाती है। तो शुरुआती घटना जब हुई है वहीं से तो फेलियर माना जा रहा है आपकी सरकार का, आपकी पुलिस का। देखिए पारुल जी, भारत देश में सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान है, और उनके कोई भी त्योहार होते हैं सब लोग मिलकर मनाते हैं और बहुत उत्साह से मनाते हैं। लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही क्यों होता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो और चाहे नवदुर्गा हो। अखिलेश जी ने कहा कि आप करवा रहे हैं, आपकी पार्टी ये सारा सब कुछ करवा रही है ताकि ये समय है त्योहारों का और माफ कीजिए समय है चुनाव का, और इस चुनाव के समय जो त्योहार हो रहे हैं उसमें किसी तरह का खलल पड़ जाए और चुनावी नैया पार हो जाए। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अखिलेश जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखिलेश जी जानते हैं कैसे करके हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। तो जो करवा रहे हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी घटनाएं होती किसी हिंदू के साथ होती तब तो अखिलेश जी नहीं बोलते। तो निश्चित रूप से हमें तो लगता है शक है कि जानबूझ के अखिलेश जी इस तरह की घटनाओं को क्रियान्वित करवाते होंगे और माहौल बनाने के लिए। करवाया, वो कह रहे हैं उन्होंने करवाया। एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए चलना चाहिए कि आखिर इस एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए अखिलेश जी ये करवा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, पुलिस आपकी एनकाउंटर करे और फिर आप इस बात को लेकर कहें कि एनकाउंटर तो बाद में कर रही है, पहले तो अपराधी ने अपराध किया ना। अपराध किया तो अपराधी ने अपराध किया, अरे उन्होंने दिया गया ये कहा जा रहा है। प्लीज प्लीज अरे राजेंद्र जी नौबत क्यों आई है? रुक जाइए राजेंद्र जी, अपराध की शुरुआत आपको मालूम है? अरे सुनिए ना, पहले सुनिए रखा है। देखिए, जब कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है, आप लोगों के ईद के भी निकलते, कई जुलूस निकलते, कभी कोई घटना अपनी घटना
हिंदू बस्तियों से निकलते हैं। राजेंद्र ऐसा क्यों होता है कि कंटिन्यू नहीं, हम मुस्लिम समुदाय की बस्तियों से निकले और ऐसी घटना क्यों होती है? और उसके बाद में जब घटना होने के बाद देखा जाता है तो छतों पर पत्थर पाए जाते हैं और वेपन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो करण जी रुकिए। करण जी, ये पूरा घटनाक्रम जहां से शुरू हुआ वहां से ये कहा गया कि इस पूरी घटना को करवाया गया ही आरोप लग रहे हैं। क्यों वहां से अगर जो जुलूस निकलता है तो सिर्फ 2 ही लोग पुलिस के तैनात थे, 2 ही लोगों को लगाया गया था। वहां पे पत्थर थे, गन थे, इस तरह की कोई कोशिश की भी जा रही थी और किसी ने किसी के घर पर चढ़ के झंडा फहराया, वो भी गलत हो जाता है क्योंकि आप ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन उसकी सजा किसी को इतने सारे बुलेट्स मारकर या इतनी सारी गोलियां चलाकर नहीं दी जा सकती है, कहीं का इंसाफ नहीं है। जिसके बाद अब ये लोग पकड़े गए हैं। सियासत में एनकाउंटर बहुत समय से चल रहा है कुल मिलाकर। ये देखिए पारुल जी, मैं एक संजोग वाली बात है कि मैं यहीं का स्थानीय हूँ जहाँ की घटना है महाराज बहराइच की। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे बैठा हुआ हूँ जी जी, और सब मैं घटनाक्रम बराबर देख रहा हूँ लगातार, और आज मैं वहीं पे था भी। और जो ये घटनाक्रम बहराइच में हुआ था पत्थरबाजी का, इसकी शुरुआत पत्थरबाजी से हुई थी, जो कि सभा के हमारे मित्र पूछ रहे थे बार बार। जी जी जी, पत्थरबाजी से शुरुआत हुई थी और ये पत्थरबाजी पहली बार नहीं हुई। ये बहराइच में लगातार पिछले 4 सालों से, और उसी क्षेत्र में महाराजगंज में और खैरा बाजार वहां के पास में ही है, वहां पे लगातार हर बार जो शोभा यात्रा निकलती है वहां पे पत्थरबाजी होती है, लगातार होती है। इस बार भीड़ थोड़ी उग्र हो गई और केवल एक रामगोपाल मिश्रा नाम का जो युवक था वो गुस्से में आकर के, प्रतिक्रिया में आकर के उसने झंडा को उखाड़ दिया और पहले पत्थरबाजी हो रही थी तब ये रिएक्शन गया है आपका, ये बताना है क्योंकि आप वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हैं सारी चीजों के। हाँ, कई सालों बाद ये हुआ, लगातार हम लोग सहते आ रहे हैं पत्थरबाजी को। पत्थरबाज कभी जेल भी नहीं जाते हैं। और इस बार जो 5 आरोपी बनाए गए, 6 आरोपी थे, 5 कर दिए गए। उन 6 आरोपी में केवल वही लोग हैं जिन्होंने बेरहमी से मर्डर किया, बिल्कुल हैवानियत से मर्डर किया। उसका नाखून उखाड़े, करंट दिए, झटके दिए, उसके बाद उसको गोलियों मतलब 36 छर्रे निकले उसके शरीर से। तो और उन लोगों के खिलाफ अभी भी FIR नहीं हुई, मुकदमा नहीं हुआ जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी। और पूर्व में भी जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उन पे भी कुछ नहीं एक्शन हुआ है। और जो 55 लोगों को पकड़ा गया, क्योंकि आपने कहा कि आप वहीं पे ही निवास करते हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा था जरा इनको अगर आप जानते हो तो करण जी। बहुत ही माफिया टाइप के लोग हैं ये जो लोग पकड़े गए हैं। इनका अवैध लोग, इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि सोने की स्मगलिंग करते हैं, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं नेपाल के रास्ते, इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। ठीक है। और जो गिरफ्तारी हुई है 55 लोगों की, उसमें अधिकांश हिंदू ही है। मैं खुद वहां पे गया हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहां पे अधिकांश हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है। ये तो केवल 5 ही लोग। चाहिए आप रुकिए। ठीक है, आरव जी कहिए। देखिए करण सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि नाखून उखाड़े गए, तलवार से काटे गए और करंट गिरा गया, इसको अभी मैं तो बड़ा हास्यास्पद समझ रहा हूँ कि किस तरह से लोग झूठ बोल लेते हैं। वो भी माता रानी क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ। अभी कहना है वो 36 बुलेट उसकी बॉडी पर दिखी है। अरे जी, आपको आप तो अनजान बन रहे हैं बहुत, या तो बहुत नहीं गलत बात मत कीजिए ना। आपको आपके सब चीजों को झूठा ठहरा रहे हैं, सब चीजों को झूठा ठहरा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग बेवकूफ है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप बहुत सवाल करती हैं, आप सवाल क्यों ना सवाल करूं? आप गलत बात कर रहे हैं आरिफ जी। आप कह रहे हैं मुझे हास्यास्पद लगता है। आप किसी शख्स के ऊपर गोली मारी गई है, उसको उसके नाखून खींचे गए हैं, वो आपको हास्यास्पद लगता है? शर्म आनी चाहिए आरिफ जी आपको। किसी के नाखून उखाड़ दिए गए, उसकी बॉडी पे 36 छेद कर दिए गए, वो आपको हास्यास्पद लग रहा है? हास्यास्पद ये कह रहे हैं डिफेंस में हुआ है। इतना बड़ा हास्यास्पद कह रहे हैं उसे। समाजवादी पार्टी से हास्यास्पद कह रही है। ना करंट दिया गया, ना नाखून उखाड़ा गया, ये जिम्मेदार अधिकारी का बयान है। और आप बैठ के उसकी बॉडी पे जो निशान है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी है। मैं अधिकारी की बात मान रहा हूँ ना। मैं कौन से अधिकारी तो नहीं मानेंगे? कौन से अधिकारी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मानेंगे? हबीब जी वहीं थे। अधिकारी की बात मान रहा हूँ। अधिकारी कह रहा है कि मैंने सही किया है, अधिकारी कह रहा है कि कोई नाखून नहीं उखाड़ा गया, तो मैं तो वही मानूंगा ना। पत्थरबाजी भी नहीं होती है। लगातार जो ये ट्रेंड चला है पिछले 7-8 सालों से कि शोभा यात्रा पत्थरबाजी होती है, कोई पत्थरबाजी भी नहीं होती है। उसको भी आपकी नजर में ठीक है, आपकी नजर में हास्यास्पद है, आपकी नजर में कह दिया आपने कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे बोलिए, ठीक है आगे बोलिए, आपकी बातों में प्रतिक्रिया में ले लूंगी। मना किया कि आप आपत्तिजनक गाने मत बजाइए, आप अपने धार्मिक गाने बजाइए, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहां से शुरू हुई, आप तक छुपा क्यों रहे? ठीक है,
ठीक है, उसके बाद इस तरह की घटना दूसरी जगह पे हुई सर, जहां पर हिंदुओं ने कंप्लेन किया, मारा नहीं है किसी को मारा नहीं है, किसी पर गोलियां नहीं दागी है। तो प्लीज ऐसे इस तरीके से मत देखिए। आपको हास्यास्पद लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हास्यास्पद लग रहा है। ठीक है हरेंद्र जी, नहीं आपको हास्यास्पद लग रहा है, मुझे आपके बातों को लेकर मैं डाउटफुल हूँ कि आपको करेक्ट जानकारी भी मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है हरेंद्र जी कहिए। जी वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अधिकारी बता रहे हैं। उनको कौन से अधिकारी ने बताया मुझे नहीं पता। जो न्यूज चैनल बता रहे वो भी गलत है, और जो रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही वो भी गलत है। हबीब जी क्योंकि मौके पर मौजूद थे उस समय, इसलिए ना बाकी सारी जानकारी सही सही है कि ना नाखून उखाड़े गए, ना 36 छर्रे उसमें पाए गए, और ना आंखों के नीचे चाकुओं के निशान पाए गए। ये मेडिकल ऑफिसर और पुलिस का ध्यान नहीं है। ठीक है आ रही हूँ, उसके बाद राजेंद्र जी आप ही के पास आ रही हूँ। बाकी सब झूठ है, राजेंद्र जी भी सही है। अरे सत्ता के चक्कर में इतना मत गिरो राजेंद्र जी। तो आप बचाने की किसे कोशिश कर रहे हैं? ठीक है एक मिनट रुकिए राजेंद्र जी। ठीक है मैं राजेंद्र जी के पास जा रही हूँ। राजेंद्र जी, रामगोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है अब। उसके साथ जो हुआ जो नहीं हुआ, कुछ आप लोग कुछ कह रहे हैं, हरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ या नहीं हुआ? उसको मार दिया गया, उसने गाना बजाया या झंडा चलाया, ये कानून को हाथ में लेना, इस तरह से उसको मौत के घाट उतार देना, ये सही था क्या? और उसके बाद अब जिन्हें पकड़ लिया गया वो गलत है क्या? देखिए पारुल जी देखिए, अगर किसी की हत्या की गई है वो सरासर गलत है, न्यायिक प्रक्रिया में गलत है, कानूनन गलत है, और हमारा लोकतंत्र और संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। और हत्या को करने वाले पकड़े गए हैं तो वो गलत है क्या? सुनिए पहले चैनल पर बैठ के फिर फैला रहे हैं। ये पुलिस का और मेडिकल ऑफिसर का ये बयान है कि किसी के ना नाखून उखाड़े गए, ना कुछ इस तरीके की गोलियां हो गई है। मैंने कहा, मैंने मान लिया आपकी बात। अब मुझे ये बताइए, जिसने हत्या की उनका गिरफ्तार होना सही है या गलत है? आज के समय में अगर कोई काम कर रहा है तो केवल कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका का ही ये काम है। और मैं क्या पूछ रही हूँ राजेंद्र जी आपसे, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ मौत हुई और मौत का कारण जो है, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया वो गिरफ्त में है, पकड़े गए हैं, वो सही है या गलत है? जिन लोगों ने इन सब सारी चीजों का अंजाम दिया वो पुलिस की कस्टडी में है, ये सही है या गलत है? ये देखिए कानून अरे ना सही कह पा रहे हैं, कितनी मजबूर हैं आप लोग, कितना मजबूर हैं, सही को सही नहीं बोल पा रहे, गलत को गलत नहीं बोल पा रहे। मौत हुई है ना रामगोपाल मिश्रा की, वीडियो छत का भी आया है जब उसे गोलियां मारी गई हैं, वो वीडियो छत का भी सोशल मीडिया पर है। करण जी कहिए, समय मेरे पास अब नहीं है। वो वीडियो छत का भी है सर। तो मार देंगे किसी को भी उठा के? जंगल राज मचा हुआ है क्या कि किसी को भी उठा के गोलियां मारना शुरू कर देंगे? चलिए वक्त इतना इजाजत दे रहा था। करण जी मैं आना चाह रही थी आपके पास, लेकिन माफी के साथ इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बहराइच में हुई हिंसा और उसके बाद अब गिरफ्तारी, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है। इन 5 आरोपियों में से किसी की भी मौत नहीं हुई है, जिसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है। क्या रामगोपाल मिश्रा की मौत वो सही थी? और अगर वो गलत थी तो उसको मारने वाले लोगों का गिरफ्तार होना कैसे गलत हो जाता है? अब इस पर सियासत शुरू हो रही है। पहले एनकाउंटर जब हुए मंगेश यादव मामले में, उस पर जातिवाद फैक्टर जोड़ दिया गया कि बोले कि इतने सारे लोगों में जो यादव था सिर्फ उसी को मारा गया। उसके बाद एक छत्री की मौत हो गई तो बोले कवर अप करने के लिए छत्री को मार दिया गया। अब मारा नहीं गया है, अब पकड़ा गया है, वो भी उन्हें जो किसी की हत्या में शामिल थे, उस शख्स की जिसने जो भी किया हो। पूरे मामले में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अलग अलग तरह की बयानबाजी। अब देखना होगा कि ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए क्या उगलते हैं, किसने किया ये सब, किसकी साजिश थी, किसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा था। दीजिए इजाजत, नमस्कार।